Hello everyone, this is Syed Usman. Currently, I'm a first year medical student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार आज आपको मिलवाऊंगा मोहम्मद माज राजपूत से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 61 आई है। और इनके नीट में मार्क्स आए हैं, नीट 2024 में मार्क्स आए हैं 715 आउट ऑफ 720, ठीक है। और रिसेंटली मैंने इनकी वीडियो भी देखी, जो फिजिक्स वाला में एम आर सर के साथ खड़े हुए थे, ये है ना, एम आर सर के साथ वीडियो है ना तुम्हारी वाली। किधर एन इधर इधर की तरफ। तू मेरे पे कितना लगा रहा है? एन उधर की तरफ है जी सर। और मैं तेरे मुंडी पे बैठ जाऊं तो? आपकी वीडियो देखी और आपने मुझे मेल भी करा था, ठीक है। और आपने मेरी वीडियो देखी थी रमज़ान वाली, है ना। रमज़ान में हाँ जो जी वीडियो बनाई सर। थी मैंने, आपने वाली वीडियो सर देखी थी। हाँ। जी तो सर। आपने मुझे कांटेक्ट करा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका स्कोर सुन के और आपका रिजल्ट सुन के, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यार मेरे लिए तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 ही है मेरे ख्याल से, तो मैं तो 1 ही मानूँगा। 715 720 में कोई फ़र्क नहीं है, 710 में भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ जी आपने सर। इतनी मेहनत करी है, तो आप तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही हो मेरे लिए। और आज से जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सुनेंगे कि आपने कैसे-कैसे तैयारी करी, कैसे-कैसे आपने जो है नीट का एग्ज़ाम के बारे में सोचा, और जो भी बिल्कुल बात है आप बताएँगे अपने बारे में, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली एनसीआर से ही जी हैं, ठीक है, सर। बागपत से हैं, ठीक है, मेरे करीबी हैं और शायद मेरे कॉलेज में ही आ जाए हैं, वीएमएमसी में और फिर मेमसी में, ठीक है। तो देखते हैं जी क्या सर। होता है। ठीक है, चलो बताओ अपने बारे में कैसे-कैसे क्या रहा? तो सर मैंने अपनी 12th 2020 में की थी और उस टाइम पे कोरोना आ गया था। और शायद आप जानते होंगे हमारे एरिया में बागपत में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो नीट की हाँ, या जेई की नहीं है, नहीं है। प्रिपरेशन कराता हो। तो उस टाइम पे हमें यहाँ से मेरठ जाना पड़ता था, सबसे क्लोज यहाँ पे मेरठ ही था। तो अच्छा। वहाँ पे जो आकाश वगैरह की फीस है उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब थोड़ी कम हो चुकी है, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाँ, होती जब थी, से डेढ़ ऑनलाइन लाख आया है तो रुपए उसके के बाद से थोड़ी करीब। बहुत कम हो गई। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद थोड़ी कम हो चुकी है। तो सर उस टाइम पे ये मन में था कि अगर एक बार उधर एडमिशन ले लिया और बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो 1.5 लाख तो पानी में चला जाएगा। और इससे अच्छा कोई कोर्स ही कर लेते हैं जो भी मतलब नॉर्मली स्टूडेंट करते थे। मैं वैसे मेरा स्कोर हमेशा से माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। 10th में भी 95.8% थे, 12th में भी 95.6% थे। हाँ। तो पर जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने कभी नीट के बारे में गाइड नहीं किया। तो 12th तक कभी नीट के ना सिलेबस पता था ना कुछ पता था। तो जैसे यहाँ पे सब करते चलते थे कि 12th के बाद फार्मेसी कर ली और उसके बाद कहीं पे एमआर वगैरह की जॉब या फिर स्टोर वगैरह खोल लेते थे। तो मैं मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। बट इंटर्नशिप के दौरान मतलब मैंने बहुत सारी चीजें देखी। तो तो मेरा आपने मन पहले किया फार्मेसी में कि एडमिशन चलो ले लिया एक 12th बार। करके, है ना? हाँ, फार्मेसी में 12th में एडमिशन ले लिया था डायरेक्ट। और अच्छा। उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, अच्छा, कोविड सब भी बंद चल रहा था। था, हाँ, ठीक है। हाँ जी सर। तो फिर वहां से मैंने अपना 2 साल तो कर लिए। थोड़ा थोड़ा मतलब मेरी बड़ी बहन भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे। हुँ। तो पापा कहते थे कि तू तू भी जाके एग्जाम दे ले, पता तो चलेगा कि एग्जाम क्या होता है। मैं पढ़ता नहीं था नीट के लिए। एनसीईआरटी उठा ली थी बायो की, बस वो पढ़ ली, एग्जाम दे गया। तो मेरा स्कोर कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में 325 के अराउंड था, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा। और उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसे ही दे दिया। वहाँ उस टाइम पे उम्मीद सीरीज आई थी एक, पीडब्ल्यू पे। हाँ, 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 उस तो टाइम पे आई उसका थी। केमिस्ट्री देख लिया था। जनवरी फरवरी के आसपास ये मैंने नीट की कौन से प्रिपरेशन नीट की स्टार्ट बात करी है? थी। नीट कौन से ईयर की बात है ये वाली? 2022। 2022 की? अभी तो आपकी उम्मीद फार्मेसी चल रही थी उम्मीद अभी, है ना? देखी थी 2021 की। हाँ, अभी फार्मेसी चल रही थी। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने उसमें सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे और कुछ बायो के एक दो लेक्चर्स देखे। मतलब पहले ये भी नहीं पता था कि नीट के लिए बायो के लेक्चर्स भी लेने होते हैं। चलो, तो तो आपका उस टाइम पे अपना कितना स्कोर आ अपना गया था फिर फिर? मैंने उस टाइम पे उम्मीद उम्मीद देखने के बाद मेरा स्कोर आया था कुछ 425 के राउंड था। अच्छा, 425 का राउंड था। मतलब 100 मार्क्स इंक्रीज हो गए थे। हुँ। पर उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी। पर फार्मेसी के पहले तो 15 दिन पहले प्रैक्टिकल आ गए। उस टाइम पे 17 जुलाई को था नीट का एग्जाम। हुँ, तो हुँ। 16 डेट को भी मेरा मतलब जो मेन एग्जाम होता है सेकेंड ईयर का, एक एग्जाम वो था। 17 को नीट का एग्जाम था और फिर 18 को एक और फार्मेसी का एग्जाम था। तो अच्छा, वहां पे अच्छा। बहुत ज्यादा वो हो गया था डेविएट। तो वहाँ तो उस उस टाइम टाइम पे पे आप भी फिर फार्मेसी रह का गया था। आपका सेकंड ईयर चल रहा था या थर्ड ईयर चल रहा था? हाँ, सेकंड ईयर चल रहा था। मतलब सेकंड ईयर मैंने चल रहा था डी अभी। फार्मा किया, 2 इयर्स का ही होता है वो। अच्छा, अच्छा, डी करा था और फिर बी उसके करा था? बाद डी किया था, अच्छा, डी किया था, ठीक है। डिप्लोमा। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर फिर ना एक न्यूज आ रही थी उस टाइम पे कि ना डीपीडब्ल्यू के नाम से एक एग्जाम हुआ करेगा।
उससे मैंने सोचा उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा के अपने इंटर्नशिप करा के कर लेता हूँ, कभी एग्जाम वो भी ना निकले। हाँ 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 हाँ। तो मैंने फिर ये सोचा कि अपनी इंटर्नशिप कर लेता हूँ, तो 3 महीने मैंने इंटर्नशिप की और देखा तो फिर 6 महीने नीट के एग्जाम के रह गए। अच्छा फिर पहली बार यकीन बैच लिया था मेरी बड़ी बहन ने। अच्छा अच्छा। तो उस उस बैच से मैंने 6 महीने पढ़ा और मेरा स्कोर 492 आया था उसमें। और थोड़ी ओएमआर में गलती हो गई थी उस ईयर मेरे से एक दो। अच्छा ये 2023 तो की फिर बात है। मैंने सोचा कि हाँ 2023 की बात है ये। अच्छा तो फिर मैंने सोचा कि ओएमआर में मिस्टेक भी थी और मैंने प्रिपरेशन भी सिर्फ 6 महीने करी थी। और कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ उसमें डी इंटर्नशिप के टाइम पे हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब तो डॉक्टर बन के देखना है मतलब ट्राई करना है, एक सीरियस अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो मतलब आपने तो जब मैंने जब अपना 2023 का फोर्थ नीट दिया था, तो आपने उस टाइम पे आपको सिर्फ 4-5 हाँ जी 5 महीने मिले थे पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? क्योंकि उससे पहले आपकी हाँ जी इंटर्नशिप हाँ चल जी, रही छह थी। छह महीने के आसपास तो मेरी यार अब तो आपको तो सारी इंटर्नशिप चल दवाइयाँ रही वगैरह थी। सारी आती होंगी। हाँ सर उस टाइम पे तो बहुत कुछ आता था तो मतलब मज़े आएँगे आपको, तो बढ़िया मज़े आएँगे अब क्या तो कहते हैं। एमबीबीएस जब करने जाओगे तो। हाँ, फार्मा तो हमने पढ़ थोड़ा सा रखा है, अब तो सेकंड ईयर का काफी टाइम हो सब्जेक्ट गया है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, जब मैं पढ़ूँगा, है। हाँ जी 1 सर। महीने बाद से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, आप पढ़ के बैठे हो 2 साल पहले अच्छा से। अच्छा। नहीं सर 1.5 साल में तो बहुत भूल जाते हैं। चलो कोई नहीं, चलो आगे तो बताओ फिर सर क्या हुआ? फिर फिर मैंने तो जब मई 20 को शायद पिछले ईयर भी यकीन स्टार्ट हो गया था 2023 में। हुँ। तो मैंने उसी उसे उसे स्टार्टिंग से लेना शुरू किया। इस बार मतलब मेरे दिल में था कि या तो आर या पार। तो मैंने वहां से वो लेना शुरू किया, यकीन की क्लासेस लेनी शुरू करी। और स्टार्टिंग में मेरा स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जा रहा था, 690 के अराउंड मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे स्टार्टिंग के टेस्ट से ही। क्योंकि मतलब बेसिक से पढ़ाया जा रहा था तो मैं पढ़ रहा था। और उसके बाद फिर एक एमआईपी के नाम से पीडब्ल्यू ने पहली बार एक सीरीज लॉन्च वो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। तो बताया जैसे मैंने आपको, यहाँ पे तो कोई कोचिंग सेंटर है नहीं। हुँ। तो बागपत से मैं जनकपुरी जाया करता था, जनकपुरी वेस्ट। अच्छा। तो वैसे तो 3 घंटे लगते थे, पर इसलिए था कि हफ्ते में एक बार जाना होता है। तो मैं टेस्ट देने चला चला जाता था मतलब हिम्मत करके कि यार ऑफलाइन ही एग्जाम देना है, कि हाँ, प्रैक्टिस तो ऑफ़लाइन करनी ज़रूरी पड़ेगी होता किसी है न किसी टेस्ट तरह सीरीज़। से। हाँ जी सर। तो मैं सुबह को फजर के बाद मतलब 6-7 बजे घर से निकलता था। और वहां 10 बजे टेस्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाता था। तो 3-4 घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लग जाते थे और जाते ही टेस्ट देना स्टार्ट कर देता था। तो वहां मतलब थोड़ा स्कोर कम आ जाता था क्योंकि थक जाता था इतने उसके बाद। पर हाँ मुझे ये था कि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है। और वैसे तो मैं सिर्फ पीडब्ल्यू के नहीं मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जैसे तो मतलब मेजरली आपने जो तमन्ना है, मैम है फिर हाँ, ठीक है, बताओ, बताओ, बताओ। तमन्ना मैम है फिजिक्स की। हाँ, तमन्ना मैम है। फिजिक्स पढ़ाती हैं तो हाँ, अनअकैडमी की थी पहले वो। मैं उनसे पढ़ता नहीं था कि हाँ हाँ अब अड्डा 24/7 पे है। हाँ, हाँ। तो पहले मैं उनके लेक्चर इग्नोर कर देता था मतलब कि यार मतलब इतनी क्यूट सी मैम कैसे पढ़ाती है। तो मैं सोचता था तो मैंने उनके लेक्चर इग्नोर कर दिए थे स्टार्टिंग मतलब 2022 में से उनकी वीडियोस आती थी रिकमेंडेशन में मेरे हाँ, यूट्यूब हाँ, पे। यूट्यूब पे तो काफ़ी मैं फेमस इग्नोर है। कर देता था कि हाँ हाँ। तो फिर मैंने जब बहुत ज्यादा आने लगी तो मैंने उनके 1-2 लेक्चर देखे मतलब कंटेंट से मैं इम्प्रेस हो गया। और फिर मैंने ना जब रिवीजन करना होता था तो तमन्ना मैम की वीडियोस देख लेता था कभी कभी वन शॉट्स जब हुँ, टेस्ट हुँ। करीब आ अच्छा एक जाते बात थे बताओ जैसे मुझे कि एआईटीएस आपके में। टीचर्स आपने मतलब कौन-कौन से टीचर से पढ़ा हुआ है? सबके नाम गिनवाओ मुझे। फिजिक्स में तो मैंने सिर्फ एमआर सर और तमन्ना मैम को फॉलो किया है। मास और तमन्ना मैम हो गई। एमआर सर को ज्यादा फॉलो किया है। हुँ, हाँ हुँ। और तमन्ना मैम को रिवीजन के लिए ज्यादा फॉलो ठीक है किया है। और? और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर को फॉलो किया अच्छे से। सुधांशु सर उधर तो को। शायद मैंने कोई दूसरा टीचर देखा ही नहीं फिजिकल के लिए तो। ठीक है और? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मोहित सर के लेक्चर भी देखे हैं मोहित और अजीज सर, हितेश सर के भी क्योंकि सबसे बेस्ट बेस्ट हाँ टीचर हैं। सबसे वीक वीक सब्जेक्ट मेरा इनऑर्गेनिक ही था। हाँ, मेरा तो भी। मैंने सोचा था कि अच्छा क्योंकि सर उसमें बहुत सारा याद करना होता है ना। हाँ, तो हाँ। मैंने फिर ना मतलब बहुत ज्यादा उस पे ही ध्यान दिया कि इनऑर्गेनिक बहुत मतलब जल्द टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उसकी एनसीईआरटी पढ़ी। और डीएफ ब्लॉक की एनसीईआरटी मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ी होगी। और उसे मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया था मतलब काफी हद तक कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। और बाय चांस ऐसा हुआ कि हर एक क्वेश्चन मतलब जो लाइंस में पढ़ के गया था अल्हम्दुलिल्लाह सारी वही लाइंस उठ के आ गई एग्जाम में। हाँ, हाँ, हाँ। और बिल्कुल इसी काफ़ी वजह से मेरा एनसीईआरटी बेस्ड आया है। 180 आउट ऑफ 180 आ गया था। अच्छा, 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 बढ़िया। और उसके बाद ऑर्गेनिक में मैंने पंकज सर के लेक्चर्स देखे थे, क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था लेक्चर्स में हुँ, अगर हुँ। मैं ईमानदारी से बताऊं।
क्योंकि मतलब थोड़े हाई लेवल के कराते थे सर क्वेश्चंस। हाँ, हाँ, मैंने तो करे मैं हैं, क्या करता देखे था हैं कि मैंने, बढ़िया है। कराते तो अच्छे हैं वो हाँ, क्वेश्चंस। तो इस वजह से ना मैं ऑर्गेनिक के लेक्चर से ले लेता था और उसके वो रिएक्शंस वगैरह लिख लेता, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था, और उसकी एनसीईआरटी से मैच करके दोबारा नोट्स बना लिए थे। तो बहुत कंसाइज नोट्स थे मेरे, और लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ रहा था मैं कि जो मैं पढ़ता हूँ कम से कम उतना तो मैं सही करके आऊँ, हुँ, हुँ, और हुँ। बाकी चाहे मेरे पे जो नहीं आता वो गलत मतलब रह भी जाए तो चलेगा। तो मैंने बहुत अपने रिसोर्सेज को लिमिट लिमिट कर दिया था कि हाँ, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकूंगा। चलो, और जितना उसके मुझे बाद समझ में मैंने आ रहा है वैसे जूलॉजी तो में ये है कुछ। कि आपने मोस्टली एमआर सर को फॉलो करा है फिजिक्स में, ठीक है? जो कि मैं भी कहता ही हूँ अपने बच्चों से, जी जितने सर। भी सुनते हैं कि यार एमआर सर के अगर तुम नोट्स वगैरह कर लो तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा सब कुछ वो, है ना? और फिर तुमने हाँ जी पंकज सर। सर के तुमने पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ा, जो वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कराते थे उनको हाँ स्किप जी कर सर। देते थे। तो कोई बात नहीं, उतनी कोई हाँ वो जी सर। ज़रूरत होती भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा पेपर। इनऑर्गेनिक में आपने मोहित अजीज सर से जी पढ़ा, सर। लेकिन आपने जो है एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस रखा है, एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ा, ठीक है? जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी हो हाँ रही है, जी क्योंकि सर। पेपर जो आ रहा है काफ़ी एनसीईआरटी ओरिएंटेड आ रहा है ना आजकल, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की एनसीईआरटी लाइन से से आ आ रही है। रहा है। और बात रही फिजिकल केमिस्ट्री की, आपने सुधांशु सर को फॉलो करा और आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर करी होगी ऑब्वियसली। और जो बात मुझे सबसे बेस्ट हाँ लगी जी ना सर। आपकी, कि आपने 3 घंटे ट्रैवल करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी, जो कि आजकल मतलब काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज करते भी हैं कि जो है टेस्ट सीरीज़ नहीं है उनके आस-पास गाँव में, मतलब कि उनके टेस्ट सीरीज़ की उनको एरिया प्रॉब्लम में। रहती है कि उनके आस-पास नहीं होती घर के आस-पास। तो लेकिन आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ को अहमियत दी, जो कि मैं सबसे कहता भी हूँ कि यार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब मेरे पहली बार बहुत जरूरी है मैंने सर। जब नीट की तैयारी करी थी, तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करी थी और मेरे उस साल मेरे 591 मार्क्स आए थे। अगले साल मैंने एलन की मेजर जी टेस्ट सर। सीरीज़, एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करा था, तो मेरे उस साल 676 मार्क्स आए हाँ थे। जी सर। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि घर पे बैठ के यार वो फ़ील आती ही नहीं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में आएगी, जब तुम्हारे सामने एग्ज़ामिनर बैठा होगा ना, तब जो फ़ील आएगी वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में नहीं जी सर। आती। तो काफ़ी बहुत बहुत हाँ अच्छी जी सर। स्टोरी है माशाल्लाह आपकी, बहुत मज़ा आया मुझे तो। और यार 1-2 बात बता दो हाँ जी बच्चों को सर। जो बिल्कुल मस्ट फॉलो करनी चाहिए उनको 2025 के लिए, जो उनको फॉलो करनी ही चाहिए, और उनको 2-3 चीज़ें ऐसी जो अवॉइड करनी चाहिए उनको, जो जानना चाहते हो? सर बहुत सारे मतलब अलग अलग कोचिंग में जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो वो मॉड्यूल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हुँ। और मॉड्यूल्स पे इतना ध्यान देना नहीं चाहिए। अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो एनसीईआरटी को पहले मास्टर कर लेना चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए तो मॉड्यूल्स की तरफ जाना चाहिए। मॉड्यूल्स की थ्योरी और तो पढ़नी नहीं दूसरा चाहिए, कि मॉड्यूल्स की थ्योरी तो पढ़नी नहीं चाहिए, हाँ जी, हाँ क्वेश्चंस जी कर सर। लो। क्वेश्चन भी क्वेश्चंस पढ़ फिज़िक्स, लो। केमिस्ट्री के कर लो, बायो और के तो ऐसे। बिल्कुल मत करो, बायो के तो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं मोस्टली। हाँ हाँ। हाँ फिज़िक्स, जी सर। केमिस्ट्री के कर सकते हैं मॉड्यूल्स। मैंने तो बायो के लिए कोई मॉड्यूल्स नहीं लगाई थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं एनसीईआरटी की लाइन से रट जाती थी, क्योंकि हमेशा ऐसे ही आना है, असरसन आना है या रीजन आना है। यही आना है। तो मैंने मतलब पैटर्न देख लिया था पिछले साल के क्वेश्चंस का। तो मुझे पता चल गया था कि इतना वो नहीं आएगा कि कहीं मतलब 2-3 चैप्टर को मिक्स कर दिया, ऐसे ही होगा। एक पेज की 2 लाइन लिखी होंगी, एक ऊपर एक नीचे, वो उसी तरह से आएगा। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। एनसीईआरटी को ही किया था, उसके एमसीक्यू भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था। हुँ, और एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जैसे आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हुँ। तो सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम ही पेन पेपर मोड में है। सही बात तो है। क्योंकि 2023 में मैंने आपको बताया कि मेरी ओएमआर में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो थोड़ा सा स्कोर इस वजह से भी कम हो गया था। तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि नीट के एग्जाम को फर्स्ट मॉक टेस्ट बना के देते हैं। वो नहीं करना हाँ, नहीं चाहिए। करना चाहिए बहुत वो। नुकसान होता है। हाँ, नुकसान हो जाता है। हाँ, और बस ये और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, और एनसीईआरटी के आसपास ही रखना चाहिए। अच्छा, अच्छा, और कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि आजकल मतलब बच्चे जो है सोशल मीडिया में बहुत घुसे रहते हैं, और उसका क्या इलाज है? हाँ जी सर। सर मैं जब भी विद्यापीठ पे गया था, जब हमारा इंटरव्यू वगैरह था, तो वहां पे एक बच्ची ने मुझसे ये मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था कि भैया मुझे बता दो कि मैं उस पे रहती हूँ, यूट्यूब पे मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर जाता है, मैं पढ़ने के लिए खोलती हूँ और शॉर्ट्स चल जाते हैं। तो मैंने उसे बताया कि अपने यूट्यूब पे किसी अपने करीबी से पासवर्ड लगवा लो, और XYZ ऐप डाउनलोड करके वहां से वीडियो डाउनलोड कर लेना, और अपना ऑफलाइन देख लेना अगर पढ़ना है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आएंगी सर, मुझे तो यूट्यूब से बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती थी। मैं खोलता था यूट्यूब लेक्चर लेने के लिए, और शॉर्ट चल जाते थे। मुझे मोस्टली इंस्टाग्राम से आती तो है, अब भी आती है। अच्छा, नहीं मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करता था, वो तो अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। हाँ, तो अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, अभी तो इंस्टाग्राम करो, शायद। अभी तो मज़े मारो। हाँ चलो सही है, हाँ बाकी जी कॉलेज का सर। कौन-सा डिसाइड करा, कॉलेज कौन-सा लेना है? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही है, एमईएमसी और बीएमएमसी में। चलो ठीक है, देखते हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर धीरे हो धीरे जाएगी डिसाइड जल्दी। करेंगे। चलो अच्छी बात है। हाँ बाकी जी सर। ऑल द बेस्ट करो सबको तो नीट 2025 के लिए। ऑल द बेस्ट सबको यार। हो चलो, जाएगा यार, इतना कुछ टफ नहीं होता। अगर मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंट लगे रहते हैं तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और बहुत बड़ी बात है यार, तुमने हिम्मत नहीं तोड़ी अपनी, फार्मेसी के बाद स्टार्ट करा।
हाँ जी ठीक है, सर। तो मैं तकरीबन 1.5 साल मान लेता जी हूँ, तुम्हें सर। 1.5 साल लगा होगा तैयारी करने के लिए ना, 1.5 साल, क्योंकि 5-6 महीने हाँ वहाँ जी पे सर, डेढ़ डेढ़ साल और लगा। एक नीट 2024 और के लिए। 1 साल ही। हाँ, 1.5 साल जी के सर। करीब लगा है, तो अगर बच्चे ढंग से और पढ़ें तो करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है ना। हाँ जी सर। और सर जैसे मतलब डिप्रेशन तो हर बच्चे को आता है अपनी नीट प्रिपरेशन में, चाहे वो, मैं देखो सर, मेरे 715 आए हैं, पर एग्जाम वाले दिन मैं अपनी मम्मी से यही कह रहा था कि अम्मी, हमारा तो ऐसा होता है कि आज या तो मैं जहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैं पीछे चला जाऊंगा, या फिर मेरा आज सिलेक्शन हो जाएगा। और मतलब फिर जब एग्जाम दे रहा था, मैं एग्जाम ओएमआर शीट भरते भरते रोने सा लगा था, जब मुझे हो रहा था कि यार मेरे सारे क्वेश्चंस बन गए। बहुत अच्छा फील होता है। तो सबको डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन से मतलब लड़ते रहना है कि यूं नहीं मानना कि मेरी, हाँ मेरे तो होगा ही नहीं, मेरे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। थोड़ा सा खुद को संभालना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, अब खत्म करते हैं इसको वीडियो को। सब कुछ पढ़ते रहो अच्छी तरीके से, कोई हाँ जी दिक्कत वाली सर। बात नहीं है। 2025 अच्छा होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। बाकी मैं हूँ यहाँ पे, तो कुछ भी चीज़ हो पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके पूछ लिया करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको देख लेना, शॉर्ट नोट्स मैंने बना के डाल रखे हैं। और हम सोचते हैं कि शायद मोहम्मद माज भी अपना यूट्यूब चैनल बना के तुम्हें गाइड कर देंगे थोड़ा बहुत। सर मैंने तो बना दिया था। बना भी लिया। हाँ, हम्म, एक वीडियो थी, उस पर भी 2.5 के व्यूज गए थे। चलो ठीक है, तुम्हें मैं टैग कर दूंगा नीचे। चलो ठीक है ना। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।